नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ये एक फ़ोन लगा हुआ है, ये काफ़ी है। जिन हजरात के पास फ़ोन है वो अपना फ़ोन जेब में डाल ले। यही वीडियो कारी साहब जो अपने चैनल पर डालेंगे आप तक पहुंच जाएगा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व क़ाल तआला लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। अरे अजान तो अब भी होती है, अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए मुस्लिम, लेकिन जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते हैं वो ज़र्ब लगाना भूल गए। बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत किस कदर सस्ती नहीं, राह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, दुनिया ऐशो इशरतन जाए वो मस्ती नहीं। दो जहां की कामयाबी कर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी कर तुझे दरकार है, तो दामन उसका थाम ले मोहम्मद जिसका नाम है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदल ले। तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है जो ज़ात हम सब का मालिक और खालिक है और जिसके हम सब मोहताज है, जिसके इशारे के बिना हम सब कुछ भी नहीं कर सकते। वो खालिक कायनात हम सब के बिना सब कुछ करने पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दुनिया बनाई है, जो दुनिया का निजाम बनाया है और दुनिया के अंदर ये तमाम चीजें जो पैदा की है और इन तमाम चीजों के अंदर ये जो इंसान को बनाया है और इसको बनाने का तरीका भी बतलाया है कि मैंने इसको कैसे बनाया है, ये इंसान कैसे दुनिया के अंदर आया है और क्यों दुनिया के अंदर आया है। इन तमाम की वजाहत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कर दी है ताकि बंदों के जहन के अंदर ये गलतफहमी ना रहे, ये बात उनके दिमाग के अंदर बैठी ना रहे कि हमें अल्लाह ने यूं ही बेकार और फजूल में पैदा किया है, आवारा और आजाद जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया है, मनमर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया है, अय्याशी और गुनाह करने के लिए अल्लाह ने यूं ही पैदा किया है, ये रात ये दिन गुनाह में गुजारने के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है ताकि बंदों के जहन के अंदर ये बात न रहे और इसे डर और खौफ रहे और इस बात का यकीन रहे कि तुझे बनाने वाला एक अल्लाह है। उस अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर तुझे यूं ही नहीं बनाया है, इस अल्लाह ने इस तुझे दुनिया के अंदर एक मकसद के लिए पैदा किया है और क्यों पैदा किया है, ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बतला दी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने कहा कि सुनो, आलिशान है और बाज़त में है वो ज़ात जिसके कब्जे में सारी बादशाहत है। तुम्हारे जहन के अंदर अगर बात बैठी हुई है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर ताकत है, दो गाड़ी दो प्लॉट तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे पास एक प्रधानी का लक़ब आ गया, तुम्हारे पास कोई ओहदा आ गया, इसको लेकर ये मत समझना कि तुम ही इस दुनिया के खैर खा हो, तुम ही इस दुनिया के बादशाह हो, तुम्हारी हुक्मरानी चलेगी। नहीं, तुम्हारे ऊपर एक रब बैठा है, वही इस दुनिया का अकेला आलिशान और बाज़मत है, वो अल्लाह जो इस दुनिया के ऊपर बैठा है, इस दुनिया का निजाम चला रहा है, वही बड़ा। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। और समझ लो, जिन चीजों पर तुम हुक्मरानी चला रहे हो, जिनको हासिल करने के बाद, जिस पावर को लेने के बाद, जिस दौलत को लेने के बाद तुम उसका गलत इस्तेमाल करते हो, तुम उसको गलत तरीके से चलाते हो, सुनो, इन तमाम चीजों पर जो तुम्हारे पास है उसी रब की पकड़ है और उसी रब के कब्जे में तमाम चीजें। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
ए लोगों सुनो, अल्लाह ने कुरान करीम की आयत के अंदर जामे और बड़ी बात बतला दी है, मुझे और आपको यह बात समझा दी है कि इंसान दुनिया के अंदर क्यों आया है, इसका क्या मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला ने, इंसान सोचे मैं क्यों दुनिया के अंदर आया हूं, अल्लाह ने कहा कि हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया। फिर इंसान पूछे कि अल्लाह मौत और जिंदगी को क्यों पैदा किया है, जवानी क्यों दी है, बुढ़ापा क्यों दिया है, दुनिया क्यों दी है, दुनिया की चीजें क्यों दी है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सुनो सुनो ए दुनिया के इंसानों सुनो, अल्लाह ने तुम्हें जो बनाया है, तुम्हें जो एक चीजें अता की है, एक आजमाइश के तहत ये तमाम चीजें दी है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर तुम समझते हो कि जवानी गुजारने के लिए, बुढ़ापा गुजारने के लिए, घर बनाने के लिए, ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने तुम्हें चीजें दी है, और अपनी मर्जी से इन तमाम कामों को करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें दी है, नहीं, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हारे अमाल, तुम्हारे कारनामे चेक करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम वजूद, तमाम निजाम बनाया है। तो ये बात मुझे और आपको समझ लेनी चाहिए और जहन के अंदर बिठा लीजिए, हम इस दुनिया के अंदर आजमाइश के लिए आए हैं, बाकी कुछ भी इस दुनिया के अंदर हम करने के लिए नहीं आए। अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है, उस निजाम के तहत अल्लाह इस दुनिया को चला रहा है। जो लोग दुनिया के अंदर अच्छे अमाल करेंगे, नेक सारे अमाल करेंगे, नेकी को फैलाएंगे, नेकी करेंगे, गुनाह से बचेंगे, गुनाह से रोकेंगे, नमाजों को कायम करेंगे, अच्छी बातों को फैलाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इंसानों के लिए वहां एक जन्नत बनाई है, जो आराम की है, ऐश की है, राहत की है, और मनमर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए जो जी में आए, जो मन चाहे वो करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वहां एक जगह बनाई है जिसको जहन्नम कहते हैं। वो अजाब की है, तौहीन की है, परेशानी की है, मुश्किलात की है। अल्लाह अकेला तना इस कायनात का मालिक है। लोगों, वो चाहता तो तमाम इंसानों को जहन्नम के अंदर भेज दे, उसमें अमाल करने वाले भी हो, गुनाह करने वाले भी हो। मुझे और आपको कायनात के किसी भी इंसान को कोई इख्तियार नहीं है इस बात पर एतराज करने का, अगर अल्लाह भेजे। और सुनो, अगर अल्लाह जन्नत में भेज दे, उसमें काफिर को भी मिला दिया जाए, बुरे अमाल करने वालों को भी मिला दिया जाए, अच्छे अमाल करने वाले तो उसमें है ही, इस बात पर भी मुझे और आपको कोई हक एतराज करने का नहीं। क्यों नहीं है? दुनिया की तमाम चीजें हमारे पास मौजूद है, जिसके पास है, जो जिन चीजों का मालिक है, उसका इख्तियार होता है उन चीजों को किसी भी तरह इस्तेमाल करे, कहीं भी रखे, कहीं भी लगाए, कैसे ही खर्च करे। किसी दूसरे भाई का, पड़ोसी का हक नहीं है ये कहने का इस बेड को यहाँ नहीं यहाँ रख दो, इस गाड़ी को यहाँ नहीं यहाँ खड़ा कर दो, इस घर को ऐसे नहीं ऐसा बना दो। वो जिसका है, जो उसका मालिक है, उसकी मर्जी है, वो उसको किसी भी तरह खर्च करे, लगाए। जब इंसान को चंद चीजें खरीद कर खर्च करने का इतना हक मिल गया कि उसको जो जैसे चाहे, जहां चाहे लगा दे, जैसे चाहे खर्च कर ले। अरे इंसान, आपको तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी से खरीदा भी नहीं है, आपको तो अल्लाह ने खुद बनाया है। क्या उस अल्लाह को इतना इख्तियार नहीं है कि वो हमें कैसे इस्तेमाल करे, कैसे खर्च करे? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको एक मोहलत देते हैं, एक वक्त देते हैं, एक उम्र देते हैं, एक जवानी देते हैं। जो इस जवानी को, इस उम्र को, इस वक्त को मेरे हुक्म के मुताबिक चलाएगा, लगाएगा, हम उसको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाएंगे। क्या आप और मैं इस चीज की ख्वाहिश नहीं रखते कि अल्लाह हमें जन्नत के अंदर भेजे, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता करे, हमारी मौत आसान हो, कब्र की मंजिल आसान हो, वहां की परेशानियां आसानियों में बदले? क्या मैं और आप इसकी तमन्ना और ख्वाहिश नहीं रखते हैं? लेकिन ये तमाम चीजें तभी अता होगी जब हम इसकी कुर्बानी देंगे। कैसी कुर्बानी? कि जवान बेटा
माँ बिस्तर पर लेटी हुई है, मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज आ गई। अब इसका बदन इस बात को गवारा न करे, कबूल न करे कि मैं बिस्तर पर लेटा रहूं, बल्कि इसका ईमान इसे इस बात पर आमादा करे कि बिस्तर से उठ, इस नरम गरम चादर को छोड़ और अपने अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए खड़ा हो, अपने अल्लाह के हुजूर नमाज को कायम करे। अब इसका दिल इस बात पर आमादा होना चाहिए। तो भाई और दोस्तों, जन्नत तक पहुंचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नेक साले आमाल का रास्ता खोला है, नेकी वाला रास्ता चलाया है जो हमें जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचाएगा। सबसे पहली बात हमें जहन के अंदर ये बिठानी चाहिए कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें इस्लाम अता किया है। हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज को लाजिम पकड़े, किसी भी हाल में हमारी नमाज कज़ा ना हो। अगर कज़ा हो गई तो वक्त मिलने पर उसको फौरन कज़ा ही पढ़ ली जाए।